हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे एमएससी जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हमें कोड देखना है आपका MZOE003 का। इसका टाइटल है एक्वाकल्चर। इसमें आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं विद आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज जून 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक बात करेंगे। मतलब ये टोटल ही मैंने 26 का आपका ये सेट बनाया है, और ये क्वेश्चन 26 आप अगर प्रिपेयर करके जाएंगे तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ इस 26 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लर्न करने के बाद आप अच्छे से आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पूरा एग्ज़ाम इन्हीं 26 क्वेश्चन से आने वाला है, ये गारंटी मेरी है। और 90% आप एग्ज़ाम अच्छा करके आएंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं ये एक पार्ट में कंप्लीट हो सकती है, ये 2 पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे भी होगा मैं आप एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, PDF कैसे मिलेगा और क्या इंपॉर्टेंट जो भी बातें रह जाएंगी हमारी, हम बीच वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्वाकल्चर डेवलपमेंट एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करना है कि जो आपका एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें हम फिश की फार्मिंग या वाटर एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। तो एक्वाकल्चर के डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, वो आपको बतानी है जो इसको अफेक्ट कर सकती है। और साथ ही साथ आपको पॉसिबल सोल्यूशन भी देना है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकती है एक्वाकल्चर डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी बताने हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। एक्वाकल्चर मीन्स फिश फार्मिंग और फार्मिंग ऑफ अदर एनिमल वाटर लाइक श्रिम्प। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर गुड प्रोडक्शन एंड इनकम, बट इट इज डेवलपमेंट फेसेस मेनी प्रॉब्लम। क्या है इसका मतलब? एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि फ़िश फार्मिंग या श्रिम्प जैसे वाटर एनिमल्स की फार्मिंग करना, ये फूड प्रोड्यूस करने में और इनकम कमाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन इसको ग्रो करना और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। मतलब अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो ग्रो करते टाइम पे हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर आपका फ़िश फार्मिंग या जितने भी आप वाटर एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं लाइक श्रिम्प, तो वो आपका एक्वाकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर आपका फूड प्रोडक्शन का और इनकम सोर्स का एक अच्छा सोर्स है, बट जब हम इसको डेवलप करते हैं, जब हम ये फ़िश फार्मिंग या एक्वाकल्चरिंग करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। वन मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड क्वालिटी फिश सीड, बेबी फिश। इफ द सीड इज वीक और डिसीज, फिश डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड मे डाई। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गुड क्वालिटी फिश सीड की कमी होती है। मतलब फिश सीड मतलब बेबी फ़िश की बहुत ज़्यादा कमी होती है कि अच्छी क्वालिटी हमें बेबी फ़िश की मिल सके। फ़िश सीड का मतलब होता है कि छोटी बेबी फ़िशेस जिससे हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर बेबी फ़िश वीक हो या डिसीज़ से इन्फेक्ट हो तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है और बहुत सी फ़िशेस मर भी जाती हैं इसी वजह से। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। Another problem is poor fish feed and is high cost. Feed is very important for the fish growth, but many farmers either do not get good feed or it's too expensive. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि ख़राब क्वालिटी की फ़िश फीड, मतलब फ़िश का खाना जो होता है उसको हम फ़िश फीड बोलते हैं। तो हम लोगों को जो एक्वाकल्चर जो करते हैं उन लोगों को ख़राब क्वालिटी का फ़िश फीड मिलता है। फ़िश को खिलाने वाला खाना ख़राब क्वालिटी का मिलता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम है। फ़िश की ग्रोथ के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई फार्मर्स को क्वालिटी फीड मिलती ही नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको खरीदना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो। ठीक है, डिसीज़ आर ऑल्सो अ बिग इशू इन एक्वाकल्चर। फिश एंड श्रिम्प कैन ईजिली गेट सिक ड्यू टू डर्टी वाटर, ओवर क्राउडिंग और पुअर केयर। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? एक्वाकल्चर में डिसीज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गंदा पानी, एक ही जगह बहुत सारी फ़िशेज़ रखना, ओवर क्राउडिंग करना या प्रॉपर केयर ना करने की वजह से फ़िशेज़ और श्रिम्प में जल्दी बीमारी हो जाती है। ठीक है, गंदे पानी की वजह से, या फिर हम कम पानी के अंदर बहुत सारा ओवर क्राउडिंग कर दें, ज़्यादा फ़िशेज़ रख दें, तो वो है क्या होता है कि जल्दी इनमें बीमारी भी हो जाती है और इनकी केयर भी ठीक से नहीं कर पाते हम लोग। Many farmers do not have proper knowledge or medicines to treat disease, so they suffer heavy losses. बहुत सारे फार्मर्स को डिसीज़ की ट्रीटमेंट सही नॉलेज नहीं होती है या मेडिसिन नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसके अंदर। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर पॉल्यूशन एंड बैड एनवायरमेंट कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट फिश फार्मिंग। समटाइम्स वाटर बिकम्स डर्टी और चेंज इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी हार्म फिश ग्रोथ। एक और प्रॉब्लम क्या है कि पानी का पॉल्यूशन और ख़राब एनवायरमेंटल कंडीशन भी फ़िश फार्मिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। कभी पानी गंदा हो जाता है, कभी पानी का टेम्परेचर या सैलिनिटी बदल जाती है, जिससे फिशेस की ग्रोथ रुक जाती है या उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ठीक है,
Along with this, many farmers do not have enough money, loans, or insurance, so they cannot improve their farms or recover after losses. इसके अलावा कई फार्मर्स के पास पैसा, लोन या इंश्योरेंस नहीं होता है, इसी वजह से वो अपने फार्म को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और लॉस होने की वजह से खड़े होना मुश्किल हो जाता है। वापस से अपना अगर लॉस हो गया तो वापस से उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। ठीक है। Another problem is lack of training and knowledge. Many farmers still use old methods and do not know modern techniques like irrigation and proper water management. Also, poor transport, storage and market facilities reduce the profit. क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स आज भी पुराने मेथड यूज़ करते हैं और उन्हें एरिएशन मतलब पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने की टेक्निक जिसको हम एरिएशन बोलते हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, या प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट जैसे मॉडर्न मेथड्स की नॉलेज नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और मार्केट की फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती हैं, जिससे फिश बेचने पर फार्मर्स को कम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। These problems can be solved in simple ways. Good hatcheries should be developed to provide healthy fish feed. Cheap and good quality feed should also be made available to farmers. Farmers should be trained in modern fish farming method and disease control. इन सब प्रॉब्लम को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी हैचरीज बनाना चाहिए जहाँ से फार्मर्स को हेल्दी और डिसीज फ्री फिशेज बेबी फिश मिल सके। फार्मर को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फिश फीड अवेलेबल कराना चाहिए। फार्मर को मॉडर्न फिश फार्मिंग टेक्निक और डिसीज कंट्रोल की प्रोग्राम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। Government should also help by giving loan, subsidies and insurance. Better water management, regular checking of fish health and improved transport and storage facility can also be increased production. फार्मर को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फीड देना चाहिए, अवेलेबल कराना चाहिए, और साथ ही साथ फार्मर्स को मॉडर्न फिश फार्मिंग टेक्निक्स और डिसीज कंट्रोल कैसे करते हैं उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। और गवर्नमेंट को लोन, सब्सिडीज़ और इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना चाहिए फार्मर्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। पानी को सही तरीके से मैनेजमेंट कैसे करना है, फिश की हेल्थ रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और बेटर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोडक्शन बढ़ाती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। तो ये इनके सॉल्यूशन है, हमने पहले देखा क्या प्रॉब्लम आती है उसमें और फिर उसके सॉल्यूशन भी बताया। अब इसका एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन, एक्वाकल्चर फेसेस मेनी problems like poor feed storage, disease, lack of knowledge and money issue, but with a proper training, government support and better facilities, fish farming can become more successful and profitable. Conclusion क्या कहता है हमारा? Conclusion में कह सकते हैं कि एक्वाकल्चर को पुअर क्वालिटी सीड, फीड की कमी, डिसीज नॉलेज की कमी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और बाकी फैसिलिटीज़ मिले तो इनको हम इम्प्रूव किया जा सकता है और फिश फार्मिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बन सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी जस्ट बिकॉज मेरी इवनिंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट मेरी मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं इवनिंग करके अपना शाम को जल्दी आती हूँ, 9 बजे तक आऊँगी वैसे तो मैं रात को 11 बजे तक आपको वीडियो डाल दूँगी रिकॉर्ड करके। अदरवाइज़ मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड अभी साथ में अटैच करके डाल देती हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से पॉज करके वीडियो पढ़ सकें, जो भी बच्चे मेरे साथ पेड सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं जुड़े हैं, ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आपको पॉज करके उसके आंसर्स को रीड करना है या स्क्रीनशॉट लेके करना है। ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं शाम को एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बाकी के आंसर्स एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको ईजी रहे। बाकी सॉरी फॉर दिस, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं। एट द एंड मैं ऐसे अचानक छुट्टी भी नहीं ले सकती, हॉस्पिटल में ऐसे छुट्टी भी नहीं मिलती एकदम से। ठीक है। तो सॉरी, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।